दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है। शंकर जी की भक्ति का खुमार और शंकर जी की भक्ति का जादू सबके ऊपर सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप सड़क पर निकलें तो आपको कांवरियों के बड़े बड़े झुंड दिखाई दे रहे हैं, जो अपने कंधों पर बहुत भारी मात्रा में गंगा जल और शारदा का जल लेकर के भोलेनाथ के अपने नियरेस्ट मंदिर में जाकर उनका जलाभिषेक, उनका रुद्राभिषेक करने के लिए उतावले हैं, मतवाले हैं। सड़कें कांवरियों से भरी हुई हैं। आज इसी एडिशन में द रियल टॉक शो आपको लखीमपुर खीरी जनपद के मोहम्मदी रोड पर एक फेमस मंदिर, इसका नाम है गजमोचन नाथ मंदिर, जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिसकी अपनी तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसकी अपनी तमाम सभ्यताएं हैं। महाभारत काल से उसका एक संबद्ध वर्णन मिलता है। आपको अगर देखें तो त्रेता युग से, द्वापर युग से इस मंदिर के तमाम सारे वर्णन मिलते हैं। आज हम आपको इस मंदिर में लेके चल रहे हैं। आप द रियल टॉक शो के माध्यम से इस सावन के पवित्र महीने में आप गजमोचन नाथ मंदिर का दर्शन करिए चल के द रियल टॉक शो के माध्यम से, और आप वहाँ के तमाम कथाओं के बारे में जानिए, तमाम कथानकों के बारे में जानिए। वहाँ के पुजारी जी से भी बात करेंगे चल के, और देखेंगे कि मंदिर की क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है, मंदिर की क्या लोकेशन है। आज हम आपको बाइक से जाने वाले रास्ते से ले करके चल रहे हैं। हालांकि उस रास्ते पर आप अपनी कार से भी जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा सा सकरा है, दोनों तरफ फार्मिंग आपको खूबसूरत देखने को मिलेगी। एक नेचुरल ब्यूटी का भी यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेगा। आसपास लहलहाती हुई हरी भरी फसलें भी आपको आनंदित करेंगी, प्रफुल्लित करेंगी, क्योंकि सावन के महीने में कुदरत भी झूम रही होती है। जैसे भोलेनाथ के भक्त उनकी भक्ति में झूमते हैं, वैसे कुदरत भी लहला रही होती है, फसलें झूम रही होती हैं, आसपास ग्रीनरी का माहौल होता है। और चूँकि भगवान शिव वैसे भी कैलाश निवासी हैं, बर्फ़ पर रहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सावन में वो पृथ्वी पर उनका आगमन होता है। उनके आगमन से न सिर्फ कुदरत झूमती है, सृष्टि का एक एक जीव झूम उठता है। आज इसी कड़ी में, इसी हमारी डिवोटी यात्रा में आप यात्रा कीजिए गजमोचन नाथ मंदिर के, और दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ की। मैं आ चुका हूँ इस समय गजमोचन नाथ के मंदिर में, और मैं गजमोचन नाथ मंदिर के ठीक मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। और यहाँ से हम गजमोचन नाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि अंदर भोलेनाथ मंदिर के जो एक रहस्यमयी प्रतिमा बनी हुई है, जिस प्रतिमा में हाथी को मगरमच्छ ने जकड़ा हुआ है। और इस मंदिर की एक सबसे प्रतिष्ठित कहानी है, सबसे पौराणिक कहानी है कि हाथी जो था वो हमारे वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि एक झील आपको दिखाई दे रही है, और ये झील सीधे गोला के स्थित सेमरई कुंड से अटैच है। और इसी में एक इसकी पौराणिक कहानी है। वो कहानी हम झील के पास चलकर आपको सुनाएंगे। मंदिर के अंदर चलकर हम आपको गजमोचन नाथ मंदिर के अंदर जो हाथी और मगरमच्छ की एक मूर्ति है वह भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कहानी है वो उस मूर्ति से संबंधित है। और भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है, जो उनकी लाट है, उसके विषय में भी जानेंगे कि इस मंदिर की कब स्थापना हुई थी, किस काल में स्थापना हुई थी। क्योंकि वैसे तो भगवान भोलेनाथ आदिकाल के देवता हैं। जब सिर्फ सृष्टि थी, कोई जीव नहीं था, उस दौर में भी भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। और भगवान भोलेनाथ सृष्टि के पालन करता भी हुए, संहार करता भी हुए। कुल मिलाकर पूरी सृष्टि के समायोजन का काम, नियंत्रण का काम, सब कुछ भगवान भोलेनाथ ने किया। आज वो सारी कहानियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जो आप झील देख रहे हैं, इसी झील की वो कहानी है कि एक गज था, जो गज इसी झील में नहाने आता था, और नहाने के बाद अपनी सूंड से भगवान विष्णु को कमल अर्पित करता था। क्योंकि झील में कमल होते थे, कमल निकालकर अपनी सूंड से भगवान विष्णु को रोज वह गज नित्य क्रिया में अर्पित करता था। एक दिन एक मगरमच्छ आता है और उसने गज के पैर को पकड़ लिया। अब गज चूंकि दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देता है। चूंकि वो भगवान का सेवक था, भगवान को उसने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी करुणा के साथ याद किया। और चूंकि भगवान अपने भक्त की किसी भी दशा में, वो चाहे दुख की दशा हो या सुख की दशा हो, उसको वो हमेशा केयर करते हैं, देखते हैं। तो ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि भगवान विष्णु एक बलशाली पुरुष के रूप में, सुबह का चूँकि वक्त था, तो दातून करते हुए आते हैं। और दातून करते हुए आते हैं जब वो देखते हैं कि उनका भक्त जो गज है वह अपने जीवन की मुश्किल में है, अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए उनकी मदद मांग रहा है, तो भगवान विष्णु दातून फेंक देते हैं और तुरंत अपनी उंगली को ऊपर उठाते हैं, सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध करते हैं। और वहाँ से उस मगरमच्छ को भी शांति मिलती है, उसको भी देवलोक में जाकर
नए जन्म की प्राप्ति होती है और गज की जान बच जाती है। और ये कहा जाता है कि जो दातून उन्होंने यहीं पर फेंकी थी, उस दातून से कदम के पेड़ यहाँ पर उगाए थे। हम आपको अपने वीडियो में वो कदम के पेड़ भी दिखाते हैं कि वैसे कदम के पेड़ आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ विशेष तरह का कदम आप देखें तो यहाँ पर तमाम सारे पेड़ उस कदम के उगे हुए हैं। ऐसे तो ये मंदिर तमाम सारे पेड़ों के बीच में बना हुआ है, लेकिन कदम के पेड़ इस मंदिर के बीच में और भी भव्य और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं, अलौकिकता प्रदान करते हैं और भक्तों के आकर्षण का केंद्र भी हैं ये कदम के पेड़। ये गजमोचन नाथ मंदिर में मैं इस समय खड़ा हूँ और अगर आप यहाँ देखें तो इस परिसर में लगभग 4000 वर्ष पुराना शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पुरातत्व विभाग के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग इसको 3800 वर्ष पुराना बताया जाता है। और यह करीब ज़मीन से नीचे एक अर्घे में स्थापित भगवान भोलेनाथ का, जो आप देखिए कि ज़मीन से नीचे गहरे में एक अर्घे में स्थित भगवान शिव की जो लाट है, इसकी तमाम अपनी मान्यताएं हैं। लोग अपने बच्चों के मुंडन संस्कार कराने आते हैं, लोग मान्यताएं मानते हैं, लोग अपनी अपनी मन्नत मानकर जब उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं तब वो लोग यहाँ भंडारा करते हैं। और अगर आप देखें तो सावन का महीना चल रहा है, हर सोमवार यहाँ कांवड़ियों की लाखों की तादाद आती है। लोग आकर यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पर मंदिर में दान अनुदान भी करते हैं और भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं। और ये स्थान अगर आप देखें तो ये एक ऐसी आस्था का केंद्र है जिसमें आपको पौराणिकता मिलती है, सिद्धांत मिलते हैं, वैज्ञानिकता भी मिलती है और आध्यात्म का, भक्ति का संगम एक देखने को यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर देखें तो माता पार्वती का मंदिर है, माता दुर्गा मैया का मंदिर है, शनि महाराज का भी मंदिर है। यहाँ पर पेड़ों की खूब घनी छाया है इस मंदिर में और पुरानी कलाकृतियाँ भी मिलती हैं, पुराना स्थापत्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस मंदिर के आसपास टीले में खुदाई पर प्राचीन ईंटें भी मिलती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कभी यहाँ समृद्ध बस्ती भी रहा करती थी। शिवलिंग स्वयं कुछ चूँकि ज़मीन से नीचे है, जैसा कि लोक कथाओं में वर्णन मिलता है, इसके आसपास के संरचना और परिसर की योजना स्थानीय स्थापत्य कला के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर आप मंदिर का पूरा परिसर देखें तो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये मंदिर। और जो गजमोचन नाथ की यहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित है, उसके विषय में और यहाँ के कुछ रहस्यमय विषयों पर बात करने के लिए हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे सीधे चलकर और उनसे जानेंगे कि और क्या क्या इस मंदिर की विशेषताएं हैं, क्यों यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर से दूर से भी लोग श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने इस मंदिर की ईंट को चूमने आते हैं। महाराज जी, हम लोग गजमोचन नाथ मंदिर में आए हैं और थोड़ा सा वीडियो हम जो हमें जानकारी थी वो हम अपना बता चुके हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। और जैसा कि हमने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है कि ये मंदिर का जो शिवलिंग है वो लगभग 4000 साल पुराना है और गजमोचन नाथ की कथा, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर जानकारी हमारे देखने वालों को मिलेगी कि इस मंदिर की क्या कथा है, इस मंदिर का सतयुग, द्वापर, त्रेता किस युग से संबंध रहा है और क्या कथा रही है गजमोचन नाथ में। जो पीछे जो हमने झील देखी है, उस झील में भगवान विष्णु के जो भक्त थे गजराज और ग्राह की कैसे लड़ाई हुई, ये सब क्या कथाएं हैं। नए लोगों को ये जानकारी आपके माध्यम से मिलेगी तो निश्चित रूप से उनके मन में भी थोड़ा भक्ति भावना जगेगी। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशरं अविशुधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्गम्यं वंदे विष्णुभयहरं सर्वलोकनाथनम। कि ये इतिहास यहाँ द्वापर की बात है कि एक समय चित्रसेन अपनी प्रिया के साथ आकाश मार्ग में विहार कर रहा था। इसी रामगंगा के मैदान में दोनों जा रहे थे। गालो मुनि स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब सूर्य नारायण को संध्या जल देने के लिए जल अर्पित किया, तब उस चित्रसेन ने अपने मुख से उस बीड़ा को उगिल दिया। वो उनके अंजलि में गालो मुनि के गिर गई। गालो मुनि ने उसको श्राप दे दिया। तो हुहू नाम का एक राक्षस था, वो भी गालो मुनि को बहुत परेशान करता था उस इंद्रवन प्रस्थ के अंदर।
जब वो यज्ञ करते थे तो बहुत परेशान करता था। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तुम जाओ ग्रह हो जाओ। और इधर गालव मुनि ने जब उसको श्राप चित्रसेन को दे दिया तो उन्होंने कहा जा तू गंधर्व, तू गज हो जा। तो ये दोनों इस रामगंगा में नदी के किनारे आ गए। वो गंगा के में रहने लगा और वो अपने परिवार के साथ इस गंगा नदी में स्नान करने के लिए जब आया तो स्नान करने लगा, तब तक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। जब ग्राह ने उसका जब पैर पकड़ लिया तो उनको दोनों की घमासान युद्ध होने लगा। जब घमासान युद्ध होने लगा तो अपने उसने परिवार की ओर निवेदन किया। तो परिवार की ओर जब निवेदन किया तो परिवार आकर वहां क्या करता ग्रह के सामने, तो उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा कि या ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत स्त्रिवेंत देवेस्य गता वेदं सप्रसन्तियं योगिना यश्चन्ति नं विदुषुर्सहगणा देवाय तस्मै नमः। और वासुदेवं सुतं देवकंसमूर्णं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो भगवान कृष्ण वहां से पधार चल दिए। तो उन्होंने इसने कहा, गरुड़ ने कहा कि आप हम पर सवार हो लीजिए। विष्णु से कहा हम पर सवार हो लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा भक्त बहुत आर्तनाद से पुकार रहा है और हम इस सवार ने उन्होंने उस ग्रह को उस चक्र को भेज दिया, चक्र उसका सर काट दिया और दोनों की यहाँ गाथा समाप्त हो गई। और पंडित जी जानना चाहेंगे कि ये तो गजराज और ग्राह के बीच का जो संबंध था, प्रसंग था, वो तो हमारे दर्शकों को क्लियर हो गया और बहुत अच्छे से बहुत गहराई से आपने बताया। लेकिन दूसरा प्रसंग जो भगवान शिव की यहाँ पर लाट है, इसके विषय में ये कब की है, कितनी पुरानी है, और चूंकि इसका अपना एक बड़ा विशेष महत्व है तो हम चाहेंगे कि उसके विषय में भी पंडित जी आप कुछ बताएं। अच्छा। वागर्थायुषं प्रक्तो वागर्था प्रतिपत्ये और जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरम ग्रीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीत रूपम भवानी भस्मनाभूषितांगे भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं नमस्ते नमस्ते तपोयोगी गम्यं विभो शूलपाणि विभो विश्वनाथ महादेव शंभु महेशं त्रिनेत्रं शिवाकांति शांते स्मारे पुरारो तदन्यो न मान्यान वर्णेन गंडिका ओम उमा महेश्वराय नमः। यह जो लिंग हमारी है कि द्वापर के समय में युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ के मैदान में उन्होंने बहुत से लिंगों की स्थापना की। उसी में एक यह लिंग हमारे ग्राम सभा रोशनगर गजमोचन नाथ स्थान से यहाँ प्रचलित हुई। और इस लिंग का इतना महत्व है कि इसमें जो भक्त आता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो चाहता है वो इसे प्रभु जी प्रदान करते हैं। और अक्सर यहाँ अश्वत्थामा आकर रोज पूजा किया करता था और पूजा यहाँ से करके वो लोटीनाथ मंदिर भी जाया करता था। और हम भक्तों की बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के अर्चना में प्रविष्ट रहते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो लिंग है ये शिव का स्वरूप है और जो अर्घा है वो पार्वती जी का स्वरूप है। ये बिंदु है वो लिंग है, जो नाद है ये शब्द है। तो पंडित जी ये माना जाए कि इस शिवलिंग का सीधे सीधे संबंध महाभारत काल से है, यानी द्वापर युग से है। हाँ, द्वापर युग से और ये माना जाए कि आज भी यहाँ पर अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो आते हैं इसी शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने। और ये युधिष्ठिर द्वारा स्थापित है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सनातन धर्म को, ईश्वर को मानने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी और बहुत उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई। लोग इसके विषय में जानेंगे। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सभी ने भी देखा कि गजमोचन नाथ मंदिर की कथा और उसकी जो मानक है वो किस तरह से महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, किस तरह से भगवान विष्णु को अपने भक्त को बचाने के लिए आना पड़ा था और किस तरह से भगवान ने मदद की थी एक गजराज की, और कितना पुराना यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, कितनी दूर से लोग यहाँ पर अपनी मान्यता, आस्था और श्रद्धा लेकर आते हैं। आप सब से गुजारिश करूँगा कि आप सब ऐसी तमाम रहस्यमयी चीज़ें देखते रहने के लिए, ऐसे तमाम भक्तिमय, आस्थामय और श्रद्धा भक्ति से सराबोर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा
फेसबुक पेज द रियल टॉक शो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और आगे इस तरीके की तमाम रहस्यमयी, आध्यात्मिक और धार्मिक जगहों पर जाकर आप सबके लिए वीडियो करने की प्रेरणा मिलती रहे। जय भोले, हर हर महादेव,